तो स्वागत है आप सभी लोगों का इकोनॉमिक फ्राइडे की वीडियो में। आज हम बात करेंगे जो डिवैल्यूएशन होता जा रहा है इंडियन रूपी का, वो क्या अच्छा है बुरा है और उसका क्या क्या पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। तो जो हम बात करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि जो रुपी है वो 90 के पार पहुंच चुका है, ठीक है। यानी कि अगर हम 100 लगा लेते हैं कि 100 रुपये के बराबर मान लेते हैं कि 100 रुपये अगर हम ले रहे हैं तो वो $1 के बराबर होगा, ठीक है, लगभग। क्योंकि 90 से तो ऊपर ही है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, 90 से ऊपर जा चुका है। तो इसका पहले हम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा है। तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो भाग रहे हैं बेसिकली। अगर किसी अगर किसी कंट्री की करेंसी जो है वो डिवैल्यूएट हो रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि इन्फो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भाग रहे हैं आपके देश से, ठीक है। तो इंडिया में भी यही है कि इन्वेस्टर जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भाग रहे हैं या फिर भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि डिवैल्यूएट होगी। डिवैल्यूएशन से होता क्या है कि अगर मैंने कुछ पैसा लगाया होगा डिवैल्यूएशन से पहले, ठीक है, डॉलर्स में लगाया होगा, तो डॉलर्स में से जब मैंने रुपी में कन्वर्ट किया तो वो उस टाइम के हिसाब से कम था, ठीक है, उस टाइम के हिसाब से हुआ। लेकिन अब पैसा डिवैल्यूएट कर गया। तो अब अगर मैं पैसा निकाल लूँगा तो डॉलर्स में निकालूंगा क्योंकि मैं बाहर का आदमी हूँ। तो मैं जब डॉलर्स में निकालूंगा तो वो मुझे कम पैसा मिलेगा, तो मुझे घाटा है, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो भागने लगेंगे कि भाई हमें तो घाटा हो रहा है और भी ज़्यादा ये डिवैल्यूएट होगी, तो आगे फ्यूचर में जाके तो और भी ज़्यादा घाटा होगा। जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो इस सिचुएशन को देखे भागने लगेंगे। लेस रिटर्न व्हेन कन्वर्टेड टू डॉलर्स, जो मैंने अभी बात की। देन शेयर मार्केट बिकम मोर वोलेटाइलिटी, ठीक है, उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होने लग जाएगा शेयर मार्केट। पहले ही इंडिया का जो शेयर मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि वोनरेबल है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन शो करता है। छोटा सा भी अगर मान लो टाटा कंपनी है, ठीक है, टाटा कंपनी में जैसे रतन टाटा जी का देहांत हो गया था, तो उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा वोटिलिटी आई, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊंचा उनका जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा हिला होगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वैल्यू घटी भी होगी बढ़ी भी होगी। तो इंडिया का मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा वोटिलिटी जो है उसकी बढ़ जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाता है। देन बोरोइंग इन डॉलर गेट एक्सपेंसिव, यानी कि अगर हम डॉलर्स में कुछ बोरोइंग कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमने कभी पैसा लिया होगा लोन में, अब हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया का पैसा घट गया है, वीक हो गया है, ठीक है, उसकी वैल्यू घट गई है। तो हमें अगर डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे रुपी में ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। तो अगर कोई इंडिया का बंदा डॉलर में लोन लेता है तो उसको एक्सपेंसिव पड़ेगा, ठीक है। साथ ही में लॉस ऑफ ट्रस्ट भी होगा, ठीक है। जो ट्रस्ट है इंडियन इकोनॉमी में फॉरेन इन्वेस्टर का या फिर जो भी इन्वेस्टर है इन जनरल, उनका जो ट्रस्ट है वो ब्रीच हो रहा है धीरे धीरे। इंपोर्ट बिकम एक्सपेंसिव, यानी कि जितने भी इंपोर्ट हम कर रहे हैं उस समय के साथ एक्सपेंसिव होते चले जाएंगे। तो इंडिया इज, और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया जो है वो एक इम्पोर्टिंग कंट्री है। यानी कि हमारा जितना भी काम चलता है, चाइना से हो या फिर किसी से भी हो, हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। हम हर चीज़ इंपोर्टेड गुड्स से रॉ मटेरियल से ही मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इन टोटल हमारा इंपोर्ट का भी खर्चा जो है पर बढ़ रहा है, तो इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे। पीपल, अगर लोगों का पर्सपेक्टिव देखें तो इंडियन पीपल बिकम चीपर, चीप लेबर, ठीक है। जो इंडिया के लोग हैं वो एक तरीके से गधे मजदूरी करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया का लेबर जो है वो सस्ता हो जाएगा। तो सब जो चाहेंगे कि भाई इंडिया से ही लेबर मंगवा लो। क्यों? क्योंकि सस्ते हैं, ठीक है, ज़्यादा पैसा भी नहीं देना, तो इनसे ज़्यादा काम भी निकलवा के हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो जो लोग बन जाएंगे वो सस्ता लेबर बन जाएंगे। साथ ही में अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें कि जो इंडिया में रहकर इंडियन लोग काम कर रहे हैं उनका क्या होगा, वो भी चीप लेबर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही डिवैल्यूएशन हुई थोड़ी थोड़ी इनकम बढ़ने लग जाएगी लोगों की, लेकिन जो परचेजिंग पावर है वो घट जाएगी, ठीक है। जो परचेजिंग पावर है या फिर कॉस्ट पर प्लेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि कह सकते हैं इन्फ्लेशन की वजह से। तो जितना हमारी डिवैल्यूएशन हो रही है करेंसी की, उससे कहीं ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा, ठीक है, कहीं ज़्यादा इन्फ्लेशन होता ही है। नॉर्मल इन्फ्लेशन प्लस जो डिवैल्यूएशन की वजह से इन्फ्लेशन हुआ है वो दोनों मिलके इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा कि जो हमारी
परचेजिंग पावर थी लोगों की, जितना हम पैसा देकर कोई चीज़ खरीद सकते थे वो घट जाएगी। ठीक है, डिवैल्यूएशन की वजह से। और इम्पोर्टेड आइटम जैसे फ्यूल होगा, मेडिसिन होगी, और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए। ये मैंने ये तीन ही क्यों लिए हैं, क्योंकि इंडिया ना तो फ्यूल है इंडिया के पास, ना ही मेडिसिन। मेडिसिन तो इंडिया अपनी बना लेता है, लेकिन बाहर से भी अगर मंगवानी हो, जैसे कि मशीन्स हो गई, मेडिसिन में भी होगी कि मशीन्स मंगवानी है तो वो बाहर से ही आती है। ठीक है, यहाँ पे बनती है, लेकिन अगर हम हाइपोथेटिकली मान लें तो। और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स तो मेजरली चाइना से आते हैं, जिनके साथ हमारा डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। तो इंपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। और जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रही हैं इंपोर्ट की मदद से, उनका प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा। और इन टोटल जो है हमारी परचेजिंग पावर घट जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट भी महंगे हो जाएंगे। देन मिडिल क्लास की जो सेविंग है वो ख़त्म हो जाएगी। जब भी डिवैल्यूएशन होता है, मिडिल क्लास की जो सेविंग होती है खत्म। कोई मतलब नहीं सेविंग का, कोई मतलब नहीं इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इरोड होती चली जाती है, वो घटती चली जाती है। पैसा, अगर पैसा वीक हो रहा है तो हमें पैसे ज़रूर ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी नहीं रहेगी। मेजरली जो होती है वो वैल्यू पे चलता है। डीवैल्यूएशन का मतलब है वैल्यू ख़त्म हो रही है आपकी। ठीक है, आपकी वैल्यू घटती जा रही है। तो आपकी जो सेविंग आपने कर रखी थी उसका कोई मतलब नहीं है, इन्वेस्टमेंट की भी वैल्यू घटेगी। जो जीडीपी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। लोग कहेंगे अरे भाई जीडीपी तो इंक्रीज़ हो रही है, बढ़िया है, लेकिन बिना किसी एफर्ट के। क्यों इंक्रीज़ होगी जीडीपी? क्योंकि जीडीपी क्या होता है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, कितना पैसा घूम रहा है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि कितना पैसा घूम रहा है, तो अगर पैसा डिवैल्यूएट हो रहा है तो ओब्वियसली लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो ज़्यादा पैसा रोल आउट होगा इंडिया में। ज़्यादा पैसा रोल आउट होगा यानी कि ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा, ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। देन पीपल वर्क गेट टू विंस, यानी कि जितना भी हमने प्रोग्रेस की थी, ठीक है, जितना भी हमने जीडीपी इंक्रीज की थी, जितना भी हमने प्रोडक्शन किया था, जितना भी हमने प्रॉफिट कमाया था, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि वैल्यू घट गई पैसे की। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है पैसे की वैल्यू घट जाना। ठीक है, वी आर डेवलपिंग कंट्री स्टिल। ठीक है, और इसका बहुत ज़्यादा असर क्यों पड़ता है इंडिया पे? क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में एक ही फ़र्क होता है। ठीक है, बिजनेस कह सकते हैं इकोनॉमिकल साइकिल दोनों में आती है, लेकिन इकोनॉमिकल साइकिल से डेवलपिंग कंट्री नहीं निकल पाती और डेवलप्ड कंट्री आसानी से निकल जाती है। ठीक है, और फॉरेन इन्वेस्टर रन अवे, जो मैंने पहले ही बता दिया कि फॉरेन इन्वेस्टर है जो इंडिया से भाग रहे। देन इन्फ्लेशन पर्सपेक्टिव की बात करेंगे कि इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, लेकिन पहले पहले जब बढ़ना शुरू होगा तो वो बूस्ट करेगा इकोनॉमी को। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा, लोग स्पेंड करेंगे, लेकिन लंबे टाइम में क्या होगा कि लोग सेव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, लोग सेव करेंगे तो उससे क्या होगा कि इकोनॉमी स्लो डाउन होने लग जाएगी। ठीक है, स्लो डाउन होगी तो जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो सफ़र करेंगे इन दी एंड। ठीक है, लॉन्ग टर्म इनिशियली एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बेनिफिट करेंगे, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी राइज करेगी। मनी स्टार्ट टू गेट इन सेविंग अकाउंट। मैंने वही बात की कि एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट का बेनिफिट बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि डॉलर से अगर हम पैसे में ट्रांसफ़र करेंगे, रुपये में ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो ज़्यादा बनेगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यू घट गई है ना, तो वैल्यू हमें ज़्यादा मिलेगा जो पहले मिलना चाहिए था एक्सपोर्ट करके, लेकिन उसकी वैल्यू घट जाएगी और इकोनॉमिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जितना भी हम पैसा कमाएंगे वो सारा लॉन्ग टर्म में सेविंग अकाउंट में जाना लग जाएगा और स्टक हो जाएगा एक पॉइंट पे। दोबारा से इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं होगा, या फिर ब्लैक मनी हो कह सकते हैं हम। ठीक है, तो वो अटक जाएगा। ब्लैक मनी तो होती है करप्शन। ठीक है, ओवर टाइम जो है इन्फ्लेशन ईट हाउस होल्ड कंजप्शन, यानी कि इन दी एंड किस पे इन्फ्लेशन का असर पड़ेगा? हमारे खाने पीने पे। ठीक है, जो हाउस होल्ड है, हमारे जो घर बार हैं, उनकी कंजप्शन पे। तो जो इनफॉर्मल सेक्टर है, ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर है, वो डिपेंडेंट है गवर्नमेंट सब्सिडीज़ के ऊपर। ठीक है, फ्रीबीज के ऊपर, ये तो सबको ही पता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा असर इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर पर ही पड़ेगा, जो गरीब है। ठीक है, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव की बात करें, एक्सेसिव जो डिवैल्यूएशन होता है वो सिग्नल करता है कि
आपकी इकोनॉमी वीक है, आपकी इकोनॉमी जो है गरीब है, या फिर आपकी इकोनॉमी जो है वो कमज़ोर है, ठीक है, और लॉस्ट ऑफ ट्रस्ट ट्रस्ट हो जाता है करेंसी में। जैसे कि मनमोहन सिंह ने किया था, मनमोहन सिंह ने जो पैसा होता था पैसा ख़त्म कर दिया। उससे क्या हुआ कि ग्लोबल मार्केट में एक मैसेज गया कि इंडिया की करेंसी ख़त्म हो सकती है, ठीक है, इंडिया अपनी करेंसी कभी भी बंद कर सकता है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि लॉस्ट ऑफ ट्रस्ट हो गया। जिस उस टाइम पर वो ज़रूरी था, देश को बचाने के लिए था, गरीब उससे टैं बोल गए, मतलब ख़त्म हो गए, लेकिन देश बचा रह गया। तो उस टाइम वो ज़रूरी था, लेकिन जो अब डिवैल्यूएशन हो रही है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि हम सही से काम नहीं कर पा रहे, ठीक है, हम सही से प्रोडक्शन नहीं कर पाए, हम सही से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। बेसिकली जब दूसरे कंट्री के पास इंडियन रुपी कम हो या फिर वो कम डिमांड करे, कब डिमांड, अगर कोई कंट्री कम डिमांड कर रही है इंडियन रुपी की, क्यों कर रही है? क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट नहीं है। जब एक्सपोर्ट होगा तो हर कंट्री डिमांड करेगी रुपी की, तो हमारी जो डिवैल्यूएशन हो रही है करेंसी की वो नहीं होगी। लेकिन हमने एक्सपोर्ट पे ध्यान ही नहीं दिया, जिस वजह से डिवैल्यूएशन होती चली जा रही है लगातार, और हमारा डेफिसिट भी बढ़ रहा है। तो इंपोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज फेस राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, जो मैंने पहले ही बताया कि जो भी इंपोर्टिंग, जो इंपोर्ट पे रॉ मटेरियल पे, ठीक है, इंपोर्ट पे जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, हद मार के बढ़ेगी, जिन वजह से उनका सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। नोट फॉरन इंडिया, फॉरगेट इंडिया ट्रेड डेफिसिट, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, चाइना के साथ तो बात भी नहीं करनी, ठीक है, हद मार के है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो इंडिया, किसी को नहीं पता बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, किसी को नहीं चिंता कि बैलेंस ऑफ पेमेंट भी नाम की एक चिड़िया होती है, ठीक है, उसके बारे में भी सोचना पड़ता है। तो इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में सोचता ही नहीं है, डेफिसिट पे डेफिसिट खा रहा है, डिवैल्यूएशन पे डिवैल्यूएशन खा रहा है, इंडियन रुपी की वैल्यू बिल्कुल ही ख़त्म है अब, ठीक है। तो धीरे धीरे होती जा रही है, क्योंकि 100 का जो मार्क होता है बहुत इंपॉर्टेंट मार्क होता है, क्योंकि आई थिंक 150 जो जापानीज़ करेंसी है, 150 जापानीज़ करेंसी $1 के बराबर है। तो और आप जापानीज़ जो कंट्री है उसके हालात देख लो। जापानीज़ के पास रहने के लिए घर नहीं है, छोटे छोटे पोर्ट्स में रहते हैं वो, ठीक है, क्यों? क्योंकि 150 जो जापानीज़ करेंसी है वो $1 के बराबर है। यानी कि आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो घटिया है, ठीक है, आपका जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है वो घटिया है। तो जितनी ज़्यादा डिवैल्यूएशन होगी उतना ज़्यादा आपका जो गरीब लोग हैं वो भूतेंगे और टैं बोल जाएंगे। सीधा सी बात यह है कि अगर आपकी करेंसी 100 को भी टच कर जा रही है ना, इसका मतलब गरीबों की टिकट कट चुकी है, गरीब ख़त्म है, ठीक है, देश में। तो कंक्लूजन ये है कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी शुड बी कंट्रोल। डिवैल्यूएशन होता है, रियलिटी है, हर कंट्री का होता है, ऐसा नहीं है, कुछ नई बात है, लेकिन वो कंट्रोल में होना चाहिए। जैसे कि 100 का मैंने मार्क बताया कि 100 तो बहुत ज़्यादा है, वह अगर 100 रुपये $1 के बराबर हो जाएगा तो ख़त्म है फिर कहानी, क्योंकि फिर कोई मकसद नहीं रहता। क्योंकि 150 तो भाई साहब जापान की करेंसी है, वो सबसे घटिया करेंसी है, ठीक है, जो जापान की करेंसी है वो सबसे ज़्यादा घटिया करेंसी है। क्यों? क्योंकि वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है, जोम्बे की तरह रहते हैं वहाँ पे लोग। तो अगर आप 100 का मार्क कर लेते हैं टच, फिर कोई आशा नहीं रह जाती कि आप दोबारा से रिकवर भी करेंगे, क्योंकि ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आप एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं वो उसका सब कुछ ख़त्म है। नोट लाइक करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर आप कंट्रोल रखते हैं तो बढ़िया है। देखो अब लोग कहेंगे कि भाई अगर डिवैल्यूएशन हुआ तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू ख़त्म होगी। डिवैल्यूएशन का मतलब ये नहीं कि आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, वैल्यू तो आपको उतनी ही मिल रही है या फिर उससे भी कम मिल रही है। हाँ, करेंसी आप ज़्यादा दे रहे हैं, इससे क्या होता है कि करेंसी जितनी आप छाप रहे हैं और उस करेंसी की ग्लोबल मार्केट में कितनी वैल्यू, उसमें डिफरेंस होता है। तो आपकी जब भी डिवैल्यूएशन होती है तो आपकी वैल्यू घटती है, करेंसी नहीं घटती, जिस वजह से आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है करेंसी की, ठीक है। अगर आप 10 टाइम भी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, सिर्फ जीडीपी बढ़ेगी, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो ये था इस वीडियो के लिए। अगर इसका सोल्यूशन की बात करें तो अगर हम इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि हमें डेट
घटाना पड़ेगा, ठीक है। और डेट कैसे घटेगा कि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे दबा के, ठीक है। और रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंसिव, डेट कैसे ख़त्म होगा कि हम गवर्नमेंट एक्सपेंसेस को कम करें। हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे पैसा फूक रही है आज के टाइम पे, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, ग्रीन बना रही है या फिर सोलर पैनल लगा रही है, जो भी कर रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फूक रही है पैसा, जिस वजह से जहाँ लगना चाहिए था इंडस्ट्री में वहाँ पैसा नहीं लग रहा। इससे क्या हो रहा है, डेट बढ़ रहा है, ठीक है। हमारे ऊपर कह सकते हैं कि हम लोन ज़्यादा उठा रहे हैं, ठीक है। हमें यूज़ करना चाहिए करंट मनी, जो अभी करंट मनी है हमारी इकोनॉमी में, उसी का यूज़ करो, उसी को पहले पचाओ, फिर और ज़्यादा डेट लो, ठीक है। एक्शन ऑन सेविंग और ब्लैक मनी, यानी कि जो ब्लैक मनी इकट्ठा हो रखी है उस पर और ज़्यादा एक्शन होना चाहिए। उस ये जो मैं कह रहा हूँ कि एक्शन ऑन ब्लैक मनी, ये क्यों कह रहा हूँ, इससे सुधरेगी नहीं चीज़ें, लेकिन इससे बिगड़ेंगी भी नहीं चीज़ें, ठीक है। इससे हम सुधर तो सकते ही नहीं है। सुधरने का एक ही चांस है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, लेकिन अगर गवर्नमेंट एक्सपेंसिव कम कर देती है एक्सपेंसेस, और ब्लैक मनी भी आ जाती है इकोनॉमी में, जिससे जो मनी का फ्लो है वो बना रहता है, ठीक है। और मनी का फ्लो जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ट्रांसफ़र होता है, तो उससे क्या होगा, जीडीपी इंक्रीज होगी, रियल जीडीपी, मैं फेक जीडीपी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। जिससे हमारी जो रियल एसेट है, रियल वैल्यू जनरेट होगी, और वैल्यू ही जनरेट करनी है हमें, ठीक है। जब ही डिवैल्यूएशन को ठीक किया जा सकता है। तो ये दोनों चीज़ जो थी कि ग्लोबल गवर्नमेंट का एक्सपेंसिव और ब्लैक मनी, ये ठीक नहीं करेंगे इसको, बल्कि बिगड़ने से बचाएंगे, ठीक है। इससे नीचे नहीं जाएंगे। हाई ठीक है, तो हाइड करना पड़ेगा एज मच, और जितने टाइम तक हो सकता है उस टाइम तक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। अब तुम्हें लगेगा कि भाई ये तो गलत है, ठीक है, हम ट्रांसपेरेंसी नहीं बना रहे, हम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, बट अगर देश को बचाना है तो थोड़ी बहुत फाइनेंशियल इधर उधर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बिना नहीं होने वाला, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन छुपानी पड़ेगी जो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है उसको। क्यों? क्योंकि अगर सबको पता चल गया कि अंदर क्या चल रहा है, तो इन्वेस्टर एकदम से पैनिक हो जाएंगे, इधर उधर भागने लगेंगे, जितना भी पैसा लगाया है वो निकालने लगेंगे। तो धीरे धीरे उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए, कभी ना कभी तो देनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे दी जाए, ठीक है, ताकि वो पैनिक में ना आ जाए एकदम से कि भाई एकदम से मेरा तो ब्लास्ट होगा, ठीक है। धीरे धीरे आग लगाओ, एकदम से ब्लास्ट मत करो, ठीक है। बट नॉट पॉसिबल, ये कंप्लीटली पॉसिबल नहीं है। थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो फिर भी देनी पड़ेगी आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर जो हैं वो स्मार्ट होते हैं, और अगर आप इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं तो आप पर बहुत से इंटरनेशनल लॉ भी लग जाते हैं, और आप पर जो है कोई ट्रस्ट भी नहीं करेगा फिर। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा दे देते हैं इन्फॉर्मेशन, तो सोचेंगे भाई ये तो क्या है, ब्यूरोक्रेसी है, या फिर एक कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इनमें कुछ ना कुछ हो गया होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से नहीं कर पाए होंगे। थोड़ी थोड़ी दे दो, ठीक है, समझ रहे हो साइड में, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन एकदम से मत दो। देन गवर्नमेंट सब्सिडीज जो हैं वो कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। इकोनॉमी हैज़ टू बी सफ़र, ठीक है। किसी ना किसी को सफ़र करना पड़ेगा, किसी ना किसी को जो डिवैल्यूएशन हो रहा है उसके लिए पे करना पड़ेगा, और वो कौन पे करेगा, फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। जो फ्यूचर जनरेशन होगी उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे, जब जाए कर सकते हैं। वरना तो इधर उधर करके, और समझ रहे हो, बिजनेस करके भी आप पैसा कमा सकते हैं, बिजनेस करके भी मनी कमाई जा सकती है। तो यही था इस वीडियो के लिए। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।